हे गाइस, तो आज था अप्रैल लंच टाइम 2021 कोड शेफ का। तो प्रॉब्लम बी का सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम ए का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। हाँ, तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना था कि हमें एक एरे दी हुई थी। ठीक है, एरे दी हुई थी, मैं समझा दूँ यहाँ से। पहले तो ब्लैक। हाँ हाँ, तो हमें एक एरे दी हुई थी और हमें उसमें उसको रिपीटेडली एक से मतलब कॉन्कैटिनेट करना था। और हमें एक एक्स भी दिया हुआ था यहाँ पे, जैसे कहाँ गया, कहाँ, हाँ ये एक्स है। और वो यहाँ पे कहीं क्वेरीज में दिया हुआ है और हमें उसे एक्स से रोटेट करना था। तो रोटेट करना क्या होता है, ये एक एरे है, ये इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 एंड 4 मान लेते हैं। तो ये यहाँ पे x1 आएगा, एक मोमेंट पे x1 आएगा। तो 1 से रोटेट करना मतलब क्या, एक एलिमेंट आगे शिफ्ट हो जाना। ठीक है, तो ये 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3 एंड ये 4 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ 4, तो ये 1 से रोटेशन हो गया। तो ऐसे ही 2 से रोटेशन में 2 आगे, 3 से रोटेशन में 3 आगे। तो एक्चुअली मैं आपको मतलब अभी मैं मतलब सस्पेंस क्लियर कर देता हूँ कि ये रोटेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन में हमसे पूछा क्या था, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन। तो हमें हमें जो एरे का सम है वो ईच स्टेप पे आउटपुट करना था। तो यहाँ पे हमें एक एन होगा, ठीक है, एन साइज की एरे होगी, क्यू होगा और क्यू क्वेरीज होंगी। तो हर क्वेरी के लिए हमें उस क्वेरी के बाद जो एरे का सम होगा वो प्रिंट करना है। ठीक है, तो वो मैं एक चीज बताना भूल गया कि वो जो एरे है, जो एक सेकंड, ब्लैक वाइट, हाँ, जो एरे होगी उसको वो स्टेप करने के बाद जो मतलब एक्स से रोटेट करने के बाद जो एरे मिलेगी, उन दोनों एरे का प्लस, ये दोनों एरे को कॉन्कैटिनेट करके एक बड़ी एरे बनानी है। ठीक है, तो हमें इन दोनों जो एरे का फाइनल एरे आएगी इसका सम प्रिंट करना है। तो आपकी मतलब दिमाग की सी बत्ती जलनी चाहिए कि इस एरे का सम मान लो एक्स है, तो इस एलिमेंट इसके एलिमेंट्स का कितना भी घुमा दो, सम तो एक्स ही रहेगा। ठीक है, सम तो एक्स ही रहेगा। तो रिजल्टेंट एरे का सम कितना होगा, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स ही होगा ना। तो ये रोटेशन का कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। ठीक है, ये एक्चुअली कॉन्कैटिनेट जिन लोग ने भी किया उनका या तो टाइम लिमिट एक्सीडेड आया होगा, और अगर नहीं आया तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं आया। ठीक है, क्योंकि कॉन्कैटिनेट करना ही नहीं था। अब हाँ, तो क्या करें, हाँ, तो अभी इसका सिंपल लॉजिक ये है, कहाँ गया ब्रश, कि ये जो एरे है, अरे यार वाइट, हाँ, तो ये जो एरे है, ठीक है, आप हर क्वेरी के लिए मतलब जैसे सी प्लस में करते तो वाइल क्यू माइनस माइनस, आप इनपुट लेते एक्स का, एक्स मतलब जो क्वेरी है, ये क्वेरी, सॉरी ये क्वेरी है, इसका इनपुट लेते और इसको इग्नोर करते। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका एक्स 1 हो या 100 हो, आपका एक्स 1 हो या 100 हो। फिर जो आप स्टार्ट, और एक्चुअली आपको इससे पहले सम कैलकुलेट करना है। सम इज इक्वल टू जो एरे का सम है वो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आप इनपुट लोगे एक्स का और फिर उसको इग्नोर करोगे, और फिर उसके बाद ये जो सम है उसको इंटू 2 कर दोगे। क्यों, इंटू इज इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि ये जो हमने एक एरे बनाई और ऐसी हम दूसरी एरे बनाएंगे। तो इसका सम x है, तो इसका सम x है, तो फाइनल सम क्या होगा, 2x। और फिर इसके बाद हम दूसरी क्वेरी पे जाएंगे, तो उसका सम, उसमें भी 2 एरेज आएंगी, मतलब एक एरे है फिर इसका रोटेशन के बाद वाला एरे। तो एक का सम 2x होगा क्योंकि ये दोनों मिला के ये, और फिर दूसरे का सम भी 2x होगा तो ये 4x होगा। तो हर स्टेप पे इंटू 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। ठीक है, हर स्टेप पे 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। और एक्चुअली आपको इतना ही नहीं करना है, आपको हमेशा मॉड भी लेते रहना है। ठीक है, तो वो मॉड्यूलर अरिथमेटिक अगर आपको नहीं आता है तो आपको शायद डिफिकल्टी हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। हाँ, आपको डिफिकल्टी हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो बस इतना ही था। अभी मैं आपको कोड दिखा देता हूँ इसका। तो माई सबमिशन, यस, हाँ, मैंने भी एक्चुअली यहाँ पे मैं मॉड लेना ही भूल गया था। एक्चुअली कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो थी, अरे गलत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो थी उसमें गिवन था दिस नंबर कैन बी वेरी लार्ज सो आउटपुट एट मॉड्यूलो 10⁻⁹। तो ये मैं करना भूल गया था। हाँ, तो ये तो सिंपल ऐसे टेस्ट केसेस का इनपुट है, वो टेस्ट केसेस है नहीं तो 1 और ये वगैरह। तो ये मैंने इनपुट लिया। एक्चुअली ये सब मैक्रोज हैं जो मैं ऊपर डिफाइन किए हुए हैं। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। तो ये कर यानी ये सम ही है, मैंने इसको कर मान लिया। और फिर एक फॉर लूप चलाया,
इंट लिया, फिर करंट में सम ले लिया और फिर वहीं पे मॉड ले लिया, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है शायद लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन मॉड्यूलर अरिथमेटिक में प्रॉब्लम होती है कि आप किसी भी नंबर में मॉड ऐड करो और फिर उसका ही मॉड ले लो, तो आपको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाता है। मान लो कोई नंबर है, कोई बहुत बड़ा नंबर है, मतलब ऐसे 1 0 ऐसे नंबर है, तो इसका आप मॉड ले लोगे मॉड से, तो वो इक्विवेलेंट होता है x मॉड मॉड के, ठीक है। तो x यहाँ पे यही होगा, ये इसके इक्वल होता है। तो ये पता नहीं मैंने कुछ सोच कैसे कर दिया था। तो फिर और फिर फाइनल वैसे सेफ्टी के लिए जो सम था उसको मैंने यहाँ से एक बार मॉड ले लिया, ऐसे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी नंबर का 10 बार भी मॉड ले लो, वो एक बार मॉड लेने बराबर ही है। तो फिर q का इनपुट लिया, q माइनस माइनस, फिर x का इनपुट लिया और इसको जाने दिया, कर इज इक्वल टू कर इंटू 2, और फिर इसका यहीं पे मॉड ले लिया। कुछ लोगों ने क्या किया होगा, इसमें जाने दो, कुछ लोगों ने क्या किया होगा, ये इनपुट लेने के बाद हाँ, तो ये करने के बाद कर इज इक्वल टू कर इंटू 2 किया, और फिर सेमीकोलन डाल के फिर नेक्स्ट लाइन में कर मॉड मॉड किया। तो भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, आपको यहीं पे मॉड करना है ताकि ये इसमें वैल्यू स्टोर हो जाए सही से। फिर और फिर हम इसको यहाँ प्रिंट भी कर देंगे, PRLN यानी ऐसे प्रिंट लाइन वाला मैक्रो, ठीक है। हाँ, तो बस यही था इस प्रॉब्लम के लिए। आई होप आपको समझ में आया हो, तो थैंक यू, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।